मकान मालकिन की हत्या कर दी गई बेरहमी से। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में आपको बता दें हत्या हुई है। किराया मांगने पर मकान मालकिन का मर्डर कर दिया गया। शव के टुकड़े को बेड के अंदर छिपाया गया और बहुत ही बेरहमी से मारा गया। पुलिस ने अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया इस केस में। तो गाजियाबाद का ये मामला रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला। पैसे मांगने के कारण मकान मालकिन की हत्या की गई है, वो भी बेरहमी के साथ। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और बहुत ही विभत्स ये हत्याकांड है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर मकसद क्या बताया जा रहा है पूरे हत्याकांड का? जी बिल्कुल, देखिए जो वारदात है 17 दिसंबर की है और बताया जा रहा है कि पिछले 6-7 महीने से जो अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता है, ये दीपशिखा गुप्ता शर्मा का किराया नहीं दे रहे थे जिस फ्लैट के अंदर वो रहते थे। और दीपशिखा जब कल अपना किराया लेने के लिए इस फ्लैट पर गई, जो कि उनके फ्लैट से कुछ ही दूरी पर मौजूद था, उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। तो इसके बाद उनकी नौकरानी को शक हुआ। उन्होंने तुरंत इस बात की इत्तला जो है वो सिक्योरिटी गार्ड से की। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि अपने दूसरे फ्लैट के अंदर जाती हुई दिखाई दी है। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, नंदग्राम पुलिस। और उसके बाद जब उस फ्लैट को खोलकर वहां पर तलाशी ली गई तो बाकायदा सूटकेस के अंदर से दीपशिखा की खून से लथपथ हालत में शव बरामद किया गया। कई टुकड़ों में उसको काटा गया था। हालांकि पूछताछ के दौरान अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि वो इस शव को डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे, लेकिन समय रहते जब पुलिस वहां पर पहुंच गई तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वजह कत्ल की यही बताई गई कि उनके पास दरअसल पैसे नहीं थे, किराया नहीं दे पा रहे थे और दीपशिखा लगातार उन पर मकान खाली करने का दबाव बना रही थी और पिछला किराया भी वसूलने के लिए पहुंची थी। तो इसी में उनके बीच कुछ नोकझोंक हुई और जिसके बाद इस दंपत्ति ने दीपशिखा की हत्या कर शव को बैग में डाला और उसके बाद उसे बेड के अंदर छिपा दिया था। जी तो अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं। और इसका जो मकसद है वो वाकई आश्चर्यचकित करता है। इस पूरे हत्याकांड में दिल दहला देने वाली ये मर्डर को अंजाम देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए।